ये है मोदी जी का नया भारत जो बोलता नहीं करके दिखाता है। पहलगाम का बदला लेने के बाद पीएम मोदी का पहला बयान जैसी तैयारी थी, सेना ने वैसा ही किया। पाकिस्तान में देर रात भारत की तरफ से किए गए हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए गर्व है का पल कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सभी सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। कैबिनेट ने भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपना प्रति भरोसा जताया है। देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर देने के बाद भारतीय सेना को लेकर गर्मजोशी का आलम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में कैबिनेट मीटिंग की है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी कैबिनेट के साथियों को दी है। पीएम ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने तैयारी के मुताबिक बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम किया है। यह हमारे लिए गर्व है का पल है। प्रधानमंत्री ने सेना को सराहना की है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रति अपना विश्वास जताते हुए कहा है कि पूरा देश उनके साथ है। यह जानकारी सामने आई कि राजनाथ सिंह ने कैबिनेट के ऑपरेशन सिंदूर पर मीटिंग से भी सभी को जानकारी दी है। सभी कैबिनेट सदस्यों ने मेज थपथपाकर बधाई दी है। पीएम का भाव तटस्थ था और पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि यह करना ही था, पूरा देश हमारी तरफ से देख रहा है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। 100 आतंकियों को मारे जाने का दावा किया गया है। बता दें आपको कि रात को भारत ने पाकिस्तान के भीतर कुल 9 आतंकी ठिकाने पर, जिनमें मुरीद के स्थित लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग पैड से लेकर और तमाम जगहों पर मिसाइल के हमले किए हैं। इसमें कम से कम 100 आतंकी को मारे जाने की बात रिपोर्ट में कही जा रही है। करीब 25 मिनट तक चला था यह ऑपरेशन। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई देर रात की उस बार में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज रक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता भी है। प्रेस ब्रीफिंग में शामिल रही भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत के सशस्त्र बलों में 6 और 7 मई को दरमियानी रात 1:05 में 1:30 के बीच अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया था। यह जो मामला है पहलगाम 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था। भारत सरकार बता चुकी है कि उन्होंने यह पूरा ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले में जवाब किया है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निहत्थे आम लोगों को उनके परिवार वालों के सामने जान से मार दिया। इनमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध को बीते 8 दशक हो गए हैं, लेकिन इस गूंज आज भी लोगों के मन में डराकर जिंदा रखी गई है और अब यह डर दोबारा सिर उठा रहा है। वह कहीं भी ज्यादा विकराल के रूप में है। एक ताजा अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक अमेरिका और पश्चिम यूरोप के करोड़ों लोगों को मानते हैं और अगले 5 से 10 सालों के भीतर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस को इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात जंग जैसे बन गए हैं, मगर दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसमें तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहीं ज्यादा डरावनी और वैश्विक है। और अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में मानो तो इस डर की तारीख तय कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल भारत पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, रूस और पश्चिम यूरोप भी ऐसे टकराव की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका अंत एक विकराल रूप युद्ध हो सकता है जो वर्ल्ड वॉर 3 है। और ये युद्ध सिर्फ पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु बमों की तबाही को लेकर आ सकता है। दूसरे विश्व युद्ध को बीते भले ही 80 साल हो गए हैं, लेकिन उसका खौफ अब एक नया रूप लेकर लौट रहा है। एक तरफ से कराए गए सर्वे में ये सामने आया है कि केवल संभावित परमाणु युद्ध से डरे हुए हैं, बल्कि उन्हें अपने देश की सैन्य तैयारी और वैश्विक साझेदारी पर भी भरोसा नहीं है। इतिहास के वर्तमान से जोड़ते हुए लोगों को यह माना जा रहा है कि नाजी जैसे अपराध आज फिर से कहीं दोहराए जा सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का डर, न्यूक्लियर को तबाही का खतरा। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।